यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे कंप्यूटर से बेइंतहा मोहब्बत थी। उसके कंप्यूटर प्रेम ने न सिर्फ उसे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनाया, बल्कि हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे बदल भी डाला। महज 13 वर्ष की उम्र में कंप्यूटर हैक करने और मात्र 31 साल में अरबपति बनने वाले गेट्स ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किसी भी अन्य व्यक्ति से ज्यादा प्रभाव डाला और पर्सनल कंप्यूटर को घर घर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। बिल गेट्स सचमुच हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। अपने कठिन परिश्रम, बुद्धिमत्ता और फोकस से बिल न सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने, बल्कि अपने धन के ज्यादातर भाग को दान में देने का संकल्प भी लिया। गेट्स की कुल संपत्ति क्रोएशिया, कंबोडिया और बहामास के जीडीपी से भी ज्यादा है। वह अगर हर दिन $10 लाख भी खर्च करें, तब भी पूरी संपत्ति खर्च करने में 285 साल लगेंगे। है न रोचक? बिल गेट्स का पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है। उनका जन्म 28 अक्टूबर 1955 में वॉशिंगटन के सिएटल शहर में एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके माता पिता चाहते थे कि वह भी अपने पिता की तरह एक प्रसिद्ध वकील बने, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब उनके माता पिता ने उनका दाखिला लेक साइड स्कूल में कराने का फैसला लिया, तब बिल खुश नहीं थे, पर लेक साइड स्कूल ने उनका जीवन सचमुच बदल दिया। वह पहली बार यहीं पर कंप्यूटर से रूबरू हुए और बहुत जल्द ही उनके मन में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का भूत सवार हो गया। मात्र 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला प्रोग्राम टिक टैक टो लिख डाला। प्रोग्रामिंग से उन्हें इतना प्रेम हो गया कि उनका बहुत सारा वक्त स्कूल के कंप्यूटर लैब में व्यतीत होने लगा। कुछ ही समय में स्कूल के शिक्षक भी उनके प्रोग्रामिंग स्किल से प्रभावित हो गए और उन्हें स्कूल के लिए एक प्रोग्राम लिखने को कहा। सन 1970 में अपने मित्र पॉल एलन के साथ मिलकर बिल गेट्स ने ट्रैफो डेटा नाम का प्रोग्राम लिखा, जिसका उद्देश्य सिएटल शहर के ट्रैफिक का विश्लेषण करना था। उस समय उनकी उम्र 15 साल थी और इस प्रोजेक्ट के उन्हें $20,000 मिले। गेट्स और एलन अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी खोलने के लिए आतुर थे, पर गेट्स के माता पिता चाहते थे कि वे पहले अपना ग्रेजुएशन पूरा करें। सन 1973 में गेट्स ने हार्वर्ड में दाखिला लिया। वहां भी उनका ज्यादातर वक्त कंप्यूटर्स के साथ ही व्यतीत हो रहा था। उधर वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में शिक्षारत पॉल एलन ने सन 1974 में अपनी पढ़ाई छोड़ दी और हनीवेल कंपनी में काम करने लगे। सन 1975 में अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध बिल गेट्स ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और पॉल एलन के साथ काम में जुट गए। कुछ समय पश्चात दोनों ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। आज माइक्रोसॉफ्ट एक सफल कंपनी है, पर यह सफलता एक दिन में हासिल नहीं हुई। माइक्रोसॉफ्ट को इस मुकाम पर पहुंचने में बिल गेट्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कंपनी के सामने जब जब कठिन परिस्थितियां आईं, तब तब बिल ने अपनी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से उन्हें अवसर में बदल दिया। सन 1975 में जब MITS कंपनी ने अल्टेयर 8800 नाम से एक कंप्यूटर बाजार में उतारा, तब बिल और एलन को इसमें बड़ा अवसर दिखाई दिया और उन्होंने MITS से संपर्क कर यह बताया कि वे दोनों इस कंप्यूटर पर चलने वाला एक बेसिक इंटरप्रेटर बना रहे हैं। पर वास्तविकता में उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं था और न ही वे किसी प्रोग्राम पर काम कर रहे थे। बकौल बिल गेट्स, दरअसल हम यह देखना चाहते थे कि MITS हमारी बात में कितनी दिलचस्पी दिखाता है। दोनों ने मिलकर कुछ हफ्तों में ही प्रोग्राम लिख डाला और उसे MITS के सामने सफलतापूर्वक डेमोन्स्ट्रेट भी कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने अपने इंटरप्रेटर अल्टेयर बेसिक के वितरण के लिए MITS के साथ करार किया। इस प्रकार यह माइक्रोसॉफ्ट का पहला प्रोडक्ट बना। शुरुआती सालों में बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए लगभग हर एक प्रोग्राम की कोडिंग खुद जांचते थे और कई बार तो संपूर्ण कोड दोबारा लिखते थे। इससे उनकी फोकस और प्रतिबद्धता का ज्ञान होता है। ऐसे मूल्य जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को सफलता की बुलंदियों पर ले जाने में अहम भूमिका निभाई। मात्र 23 वर्ष की उम्र में बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के मुखिया बन गए, जिसके बाद उन्होंने पलटकर पीछे नहीं देखा। सन 1980 में माइक्रोसॉफ्ट को एक बड़ा अवसर मिला जब जानी मानी कंपनी IBM ने उनके सामने अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का प्रस्ताव रखा। माइक्रोसॉफ्ट के पास ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था, पर बिल ऐसे मौके को
खोना नहीं चाहते थे। उन्होंने सिएटल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स नाम की एक कंपनी से 86 डॉस नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम का विशेषाधिकार हासिल कर लिया और उसमें बदलाव कर उसे पीसी डॉस के नाम से आईबीएम को $50,000 में बेच दिया। हालांकि इस सौदे में माइक्रोसॉफ्ट को कोई खास लाभ नहीं हुआ था, पर आईबीएम जैसी कंपनी का उनके सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना बहुत बड़ी बात थी। इस डील ने माइक्रोसॉफ्ट की साख को बहुत बढ़ा दिया। कंपनी के लिए यह एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहां से वे दुनिया की एक अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनी बनने की दिशा में अग्रसर हुए। आईबीएम ने गेट्स के सामने इस सॉफ्टवेयर का सोर्स खरीदने का प्रस्ताव रखा, पर बिल ने बड़ी चतुराई से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और आईबीएम द्वारा बिकने वाले कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले इस ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रत्येक कॉपी पर लाइसेंसिंग फी लगाने की बात की। यह कदम उनकी दूरदर्शिता और व्यापार कुशलता का परिचायक था। अपनी समझ, व्यापार कुशलता और दूरदर्शिता से बिल गेट्स सन 1981 में माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड के चेयरमैन बन गए। समय बीतता गया और बिल गेट्स अपनी कुशल रणनीति और नेतृत्व से माइक्रोसॉफ्ट को एक के बाद एक बुलंदियों पर ले जाते गए। सन 1983 का विंडोज प्रचार अभियान भी उनकी चतुराई का एक और उदाहरण है। दरअसल यह एक ब्लफ था। माइक्रोसॉफ्ट के पास इस प्रकार का कोई प्रोग्राम ही नहीं था और न ही इस घोषणा के वक्त वे लोग इस तरह के किसी सॉफ्टवेयर पर कार्य कर रहे थे। एप्पल के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करते वक्त बिल गेट्स ने उनके कंप्यूटर मैक पर चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के विजुअल इंटरफेस को देख लिया था और वे इस बात को समझ गए थे कि मैक पर चलने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का विजुअल इंटरफेस कमाल का था, जो एमएस डॉस के लिए खतरा बन सकता था। अगर ऐसे में मैक लॉन्च हो जाता तो बहुत से एमएस डॉस यूजर्स मैक अपना लेते। बिल यह समझ गए थे कि अगर एमएस डॉस यूजर्स को विंडोज जैसे प्रोडक्ट और उसकी खूबियों के बारे में बताया जाए तो लोग उसके लिए इंतजार कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करने में 2 साल लग गए, पर उनका यह ब्लफ काम कर गया और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सन 1987 में मात्र 31 वर्ष की उम्र में बिल गेट्स अरबपति बन गए और सन 1995 में लगभग $13 अरब के साथ वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। आने वाले कई सालों तक वे दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बने रहे। अपनी मेहनत, लगन और बुद्धिमत्ता से बिल गेट्स ने दुनिया की सबसे सफल सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई। वह पर्सनल कंप्यूटर क्रांति के अग्रिम श्रेणी के उद्यमी माने जाते हैं। स्टीव जॉब्स ने एक बार बिल गेट्स के बारे में कहा था, बिल ने दुनिया की सबसे पहली सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई। इससे पहले लोगों को यह नहीं पता था कि सॉफ्टवेयर कंपनी होती क्या है। सफलता, धन और शोहरत को बिल ने अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दिया। वह कभी भी विलासितापूर्ण नहीं रहे, बल्कि समय के साथ साथ और अधिक प्रज्ञ और विनीत होते गए। वह एंड्रू कार्नेगी और डी रॉकफेलर की उदारता और व्यापक परोपकार धर्मिता से बहुत प्रभावित रहे हैं। सन 1994 में उन्होंने विलियम एच गेट्स फाउंडेशन की स्थापना की, जो वर्ष 2000 में बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन नाम से एक दातव्य संस्थान बना। यह विश्व में सबसे बड़ा पारदर्शी तरीके से संचालित चैरिटेबल संस्थान है। आज बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन दुनिया भर में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रहा है और बिल गेट्स को उनके मानवीय प्रयासों के लिए कई बार सम्मानित किया जा चुका है। बिल गेट्स के ये शब्द उनकी परोपकारी सोच के दर्पण हैं। मैंने महसूस किया है कि मेरी दौलत समाज में वापस जानी चाहिए। इतनी दौलत जिसका अनुमान लगाना मुश्किल है, वो किसी के बच्चों को नहीं जानी चाहिए। यह उनके लिए सही नहीं है। बिल गेट्स का जीवन और उनके मानवीय कार्य हम सब के लिए आदर्श और अनुकरणीय हैं। इसी तरह के और इंस्पायरिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।